नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अनकबूत बामानी बामुहावरा तर्जुमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जुमा आयत नंबर 40। फ़कुल्लन फिर हर एक को अख़ज़ना हमने पकड़ा बेज़म्बिही उसके गुनाहों की वजह से फ़मिनहुम चुनाचे कोई तो उनमें से मन अरसलना वो है कि हमने भेजी अलैहि उस पर हासिबन पत्थर बरसाने वाली आंधी। वमिनहुम और कोई उनमें से मन अख़ज़तहु सईहतो वो है कि पकड़ा उसको चीख ने। वमिनहुम और कोई उनमें से मन खसफना वो है कि हमने दंसा दिया बेहिल अर्ज़ा उसको ज़मीन में। वमिनहुम और कोई उनमें से मन अगरकना वो है कि हमने उसको गर्क कर दिया। वमा कान अल्लाह और नहीं था अल्लाह लियज़लिमहुम कि वो जुल्म करता उन पर, वलाकिन और लेकिन कानू वो थे खुद ही अनफुसहुम अपने नफ्सों पर यज़लिमून जुल्म करते। आयत नंबर 41। मसलुल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिसाल उन लोगों की जिन्होंने बनाए मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा अल्लाह के सिवा औलिया दोस्त कारसाज। कमासलिल अनकबूत मानिंद मिसाल मकड़ी के हैं। इत्तख़ज़त बैता उसने बनाया एक घर। व इन्ना और बिलाशुबा औहानल बुयूत ज़्यादा कमज़ोर सब घरों के लबैतुल अनकबूत अलबत्ता मकड़ी का घर यानी जाला है। लव काश कानू वो होते यालमून जानते। आयत नंबर 42। इन्नल्लाह बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या अलमो जानता है माँ जिसको यदऊना वो मुशरक पुकारते हैं मिन दूनिही अल्लाह के सिवा मिन शैइन किसी चीज़ को किसी और चीज़ को। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम और वही नहायत गालिब खूब हिकमत वाला है। आयत नंबर 43। वतिल का और ये वतिलकल अमसालो और ये मिसालें हैं नज़रिबुहा हम बयान करते हैं उनको लिन्नासे लोगों के लिए। वमा याकिलुहा और नहीं समझते उनको इल्लल आलिमून मगर इल्म वाले ही। आयत नंबर 42। खलक़ल्लाहु समावाति पैदा किया है अल्लाह ने आसमानों को वल अर्ज़ा और ज़मीन को बिल हक़ हक़ के साथ। इन्ना बिलाशुबा फ़ी ज़ालिका इसमें लआयतन लिल मुमिनीन अलबत्ता अज़ीम निशानी है मोमिनों के लिए। अब बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। आयत नंबर 40। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़म्बिही फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबम वमिनहुम मन अख़ज़तहु सईहतु वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्ज़ा वमिनहुम मन अग़रकना। अल्लाह फरमाते हैं फिर हमने हर एक को उसके गुनाह पर पकड़ा। यानी इन जिनका ज़िक्र हुआ है इनमें से हर एक की उनकी गुनाहों की पादाश में हमने गिरफ्त की। चुनाचे उनमें से कोई तो वो थे जिन पर हमने पत्थरों भरी आंधी भेजी। ये कौम आद थी जिस पर नहायत तुंदो तेज़ हवा का अज़ाब आया। ये हवा ज़मीन से कंकरियाँ उड़ा उड़ा कर उन पर बरसाती। बिल आखिर उसकी शिद्दत इतनी बड़ी कि उनको उचक कर आसमान तक ले जाती और उनके सर के बल उनको ज़मीन पर दे मारती जिससे उनका सर अलग हो जाता और धड़ अलग हो जाता। गोया कि वो खजूर के खोखले तने हैं। बाद मुफस्सिरीन ने हासिबन का मिस्ताक कौम लूत को ठहराया है, लेकिन इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इसको गैर सही और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब कौल को मुनक़ता करार दिया है।
वमिनहुम मन अख़ज़तहु सय्यहतु वमिनहुम मन खसफ़ना बिहिल अर्ज़ वमिनहुम मन अग़रक़ना, और उनमें से कोई वो हैं जिनको चंगाड़ ने आ पकड़ा। ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद है, जिनको उनके कहने पर एक चट्टान से ऊँटनी निकाल कर दिखाई गई, लेकिन उन ज़ालिमों ने ईमान लाने की बजाय उस ऊँटनी को ही कत्ल कर डाला, मार डाला, जिसके 3 दिन बाद उन पर सख्त चंगाड़ का अजाब आया, जिससे उनकी आवाज़ों और हरकतों को खामोश कर दिया गया। और उनमें से कोई वो थे जिनको हमने ज़मीन में धंसा दिया। ये कारून है जिसको माल और दौलत के ख़जाने अता किए गए थे, लेकिन ये इस घमंड में, तकब्बर में, फ़ख्र में मुब्तला हो गया कि ये माल और दौलत इस बात की दलील है कि मैं अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़, इज़्ज़त वाला और मोहतरम में एहतराम वाला हूँ, मुझे मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानने की क्या ज़रूरत। चुनाचे उसको इसके ख़जानों और महल्लात समेत ज़मीन में धंसा दिया गया। वमिनहुम मन अग़रक़ना, और उनमें से कोई वो थे जिनको हमने गर्क कर दिया। ये फ़िरौन है जो मुल्क मिस्र का हुक्मरान था, लेकिन हद से तजावज़ करके इसने अपने बारे में उलूहियत का दावा भी कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से और उनकी कौम बनी इसराइल को, जिसको उसने ग़ुलाम बनाया हुआ था, आज़ाद करने से इनकार कर दिया। बिल आखिर एक सुबह उसको इसके पूरे लश्कर समेत बहरा कुलज़म में गर्क कर दिया गया। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह फरमाते हैं, और अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला नहीं था, बल्कि वो ख़ुद ही अपने आप पर जुल्म करते थे। यानी अल्लाह की शान नहीं है कि वो जुल्म करे, इसलिए कि पिछली कौमें जिन पर अज़ाब आया मैद इसलिए हिलाक हुई कि कुफ़र और शिरक और तकज़ीब और गुनाह का इर्तिकाब करके उन्होंने ख़ुद ही अपनी जानों पर जुल्म किया था। आयत नंबर 41, मसलुल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तख़ज़त बैता। उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह के सिवा कारसाज बनाए, मकड़ी जैसी है कि उसने एक घर बनाया, और वइन्ना औहनल बयूत लबैतुल अनकबूत, और बेशक घरों में सबसे कमज़ोर तरीन घर कमज़ोर मकड़ी का घर है। यानी जिस तरह मकड़ी का जाला घर नहायत बूदा, कमज़ोर और नापायदार होता है, कमज़ोर होता है, हाथ की अदना से इशारे से वो नाबूद हो जाता है, निस्तो नाबूद हो जाता है। अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना माबूद, इलाह, हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझने वाला भी बिल्कुल ऐसा ही है, यानी बिल्कुल बेफ़ायदा, क्योंकि वो भी किसी के काम नहीं आ सकते, इसलिए कि गैरुल्लाह के सहारे भी मकड़ी के जाले की तरह यकसर नापायदार हैं। अगर ये पायदार या नफ़ा बख्श होते तो ये माबूद, ये इलाह गुज़श्ता कौमों को तबाही से बचा लेते, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि वो उनको नहीं बचा सके। लव कानू यालमून, काश के वो जानते होते। आयत नंबर 42, इन्नल्लाहा यअलमु मा यदून मिन दूनिही मिन शै। बिलाशुबा अल्लाह जानता है उन चीज़ों को जिनको वो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो नहायत गालिब, खूब हिकमत वाला है। आयत नंबर 43, वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास। अल्लाह फरमाते हैं, और ये मिसालें हम लोगों को समझाने के लिए बयान करते हैं, यानी उनको ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए, शिर्क की हकीकत से आगाह करने के लिए और हदायत का रास्ता समझाने के लिए ये मिसालें हम बयान करते हैं। वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, और उनको बस इल्म वाले ही समझते हैं। इस इल्म से मुराद अल्लाह का, उसकी शरीयत का और उनकी आयात और दलाइल का इल्म है, जिन पर गौर व फिक्र करने से इंसान को अल्लाह की मार्फत हासिल होती है और हदायत का रास्ता मिलता है। आयत नंबर 44, खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ बिल हक़। अल्लाह ने आसमान
اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، یعنی عبث، بے فائدہ اور بے مقصد نہیں ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے عظیم نشانی ہے، یعنی اللہ رب العزت کے وجود کی، اس کی قدرت کی اور علم اور حکمت کی، اور پھر اس دلیل سے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی رنج بخش نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی مولا نہیں، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔